हमारे साथ माहिर दिफ़ा प्रवीण शाह साहब हैं, जो मंथन के प्लेटफॉर्म पे आज उन्होंने बड़ी रिक़्क़त अंगेज़ तकरीर की है। तो उन्हीं से कुछ सवालात हैं जिसका हम और हमारे नाज़रीन जवाब तलब करना चाह रहे हैं। जिस तरीक़े का माहौल फ़िलहाल डिफेंस के हिसाब से मुनासिबत से बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर हालिया दिनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सिंदूर के मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया था सामने कि हमने जब हमारे जो पायलट्स हैं उनको हमने कहा था कि राडार में हम नहीं आएंगे, बादल हैं और हम बच के निकल जा सकते हैं। इस तरीके के बयान से जो आलमी सतह इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारा जो एक इमेज बनेगा, हिंदुस्तान का इमेज बनेगा, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक़ है, उसका क्या अंत हुआ है या क्या हुआ है उसका नतीजा, वो इस बात से आप लगा सकते हैं आइडिया कि आज जो पाकिस्तान है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बढ़ गई है। अब जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो 2 बार अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, अभी एक बार लंच किया वाइट हाउस में, एक बार अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने और दुनिया ने उन्होंने ये नतीजा निकाला। देखिए, एक वो होता है जो हम सोचते हैं हमारा नतीजा क्या है, और एक ये होता है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं। तो बाहर के लोगों की सोच ये है, जो मुझे समझ में आई है, कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके कारण वो उनको वहाँ पर बुलाया गया, मिल रही है उन्हें, उनका वो जो है एक प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, तो वो इसी के कारण हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें शायद एक थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू करना है कि हमने ये किया, क्या लेसन्स हमने सीखे, कुछ सीखा नहीं सीखा। तो वो मेरे ख्याल में शायद हो नहीं पा रहा है अभी। जी, ये ठीक है, वो सबक नहीं सीख पाए हैं, ठीक है, मगर इस तरीके के बेतुकी बयानबाजियों से जो और इमेज हमारी उसके ऊपर तो हमारी इमेज पे तो आलमी सतह पे असर पड़ेगा। देखिए, आप जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो मैं प्रधानमंत्री ये सब्जेक्ट जानते नहीं हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है, जो आप बोल रहे हैं ये क्लाउड्स की, वो पहले हुआ था, वो अभी की बात नहीं है, वो 2019 की बात है जब वो अटैक हुआ था अलग। जी, पठानकोट। हाँ जी, वो अलग एक चीज़ है अभी। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर है। जी। तो अब देखिए, जो प्रधानमंत्री तो कोई डिफेंस के एक्सपर्ट है नहीं, तो जो डिफेंस वाले बताएंगे वो वही सुनेंगे। तो सवाल ये है कि क्या डिफेंस वालों ने प्रधानमंत्री को ये बताया, तो अब मुझे मालूम नहीं है जी। तो इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से एक ट्वीट मैंने आज ही कल पढ़ा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है, 8 जो जहाज़ है हमारे वो मार गिराए पाकिस्तान ने, मगर इस पर कभी भी कोई बात किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई और न ये बात हमारे सामने भी आई है। देखिए, ये मुझे 8 का तो मालूम नहीं है, पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूएन में ये बोला है कि हमने 7 गिराए थे जी, पर हमारी तरफ से उसका कोई रिएक्शन आया नहीं है जी। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी, पर सरकार ने तय किया हम नहीं करना चाहते, तो इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एक सियासी हरबा बनाने की, सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या एक हमारे जो दिफाई निज़ाम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमारे मुल्क का, उससे क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, ये हमारा डिफेंस सिस्टम तय करेगा, है ना। इस पर ये मैं शायद कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्या है, बट ये है कि एक बहुत ऐसा ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें बहुत सारे हमें सबक सीखने हैं। अब हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे ये मैं नहीं जानता। जो माहौल लग रहा है उसमें तो मुझे लगता है हम नहीं सीखेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, पहलगाम में जो वाक़या हुआ, दहशतगर्द हमला जो पहलगाम में हुआ, वो उसमें भी तो हमारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स है, वो उसमें कोताही हुई है हमसे। नहीं, वो तो खैर अभी सभी लोग बोल रहे हैं, इसमें तो सभी जो बोल रहे हैं कि पहलगाम में हुआ तो ये हो, इसके कारण हुआ। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ पहलगाम के बारे में। वो ये है कि देखिए, सरकार ने ये बताया था सब लोगों को
कि अब वहाँ सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कश्मीर में, और 2.5 करोड़ से 3 करोड़ विज़िटर्स जा रहे थे। ये सरकार के ही फिगर्स हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर 2.5 करोड़ लोग जाएंगे बाहर से और हमारे टेलीविज़न चैनल कहेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, अब वो 2.5 करोड़ कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो अगर पहलगाम नहीं होता, हो सकता है कहीं और कुछ हो जाता। जी। कहने का मतलब ये है कि एक ज़िम्मेदारी है टेलीविज़न चैनल्स की, मेन लाइन चैनल की, जो वो नहीं निभा रहे हैं। और वो ये है कि आप असली पिक्चर दीजिए लोगों को, क्योंकि लोग तो उत्सुक है ना, वो जाना चाहते हैं कश्मीर, जी। पर आप उनको सही पिक्चर दीजिए, वो नहीं हो पा रही है। हालात ख़राब हैं, अगर हालात वहाँ पे ख़राब हैं तो अगर वो ख़राब हैं बता देंगे तो कई शहरियों की जो है वो उनकी जान और माल की हिफाजत हो सकती है। ख़राब का भी जो है ना, उसका भी कारण है। अब अगर सरकार कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो सवाल ये उठता है कि आपने वहाँ से फ़ौज कम क्यों नहीं करी? जी। अगर सब कुछ वहाँ नॉर्मल है तो सवाल उठता है कि एक सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, क्यों? जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि टेलीविज़न को डिस्कस करनी चाहिए, जो करते नहीं हैं। टेलीविज़न तो डिस्कस वो नहीं करते, मगर उससे हटकर बहुत सारे मौज़ूआत पर टेलीविज़न पर मुबाहिसे होते हैं। यही परवीन शाह बता रहे थे हमें, जिन चीज़ों की कमी है उनको पूरा करना जो टेलीविज़न की ज़िम्मेदारी है, वो टीवी चैनल जो है वो कमियों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी।